गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों की एग्ज़ाम हो गई, आप लोग थोड़े फ्री भी हो गए थे, ठीक है ना। अब आज हम 6 लेसन अंधेर नगरी नाटक देखेंगे। इसमें हमें बताया है कि हमारा देश, घर और समाज सब कुछ मुखिया की समझ, मुखिया अर्थात जो मेन व्यक्ति होता है। यहाँ बताया कि चाहे घर हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, इन सब चीज़ों का एक व्यक्ति मेन होता है, मुखिया होता है। जैसे हमारे परिवार में चाहे मम्मी मुखिया हो चाहे पापा, दोनों में से एक जन होगा। उसी प्रकार से देश को संभालने वाला एक मेन व्यक्ति होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी। समाज, हमारे समाज का भी कोई कार्यकर्ता, कोई एक व्यक्ति होगा। इस तरह से एक मेन व्यक्ति होता है जो उसे कहते हैं मुखिया। तो हमारे घर या देश या समाज का चलन कैसे चल सकता है कि मुखिया अगर व्यवस्थित है, बुद्धिजीवी है, समाज को, देश को संभालने वाला व्यक्ति है, उसकी हर इच्छाओं को देखना, परखना, संभालना, ये सब चीज़ अगर व्यक्ति के अंदर है तो वो व्यक्ति राजा कहलाने योग्य होता है। पहले बहुत प्राचीन समय की बात है कि जो राजा थे, राम भगवान थे। तो राम भगवान भी एक राजा थे और उनकी प्रजा बहुत सुखी थी, क्योंकि वो एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। अपनी प्रजा का दुख अपना दुख समझते थे, इसीलिए वह राजा एकदम सही राजा थे अपनी प्रजा के लिए। लेकिन कुछ राजा ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर राजा बनने की योग्यता नहीं होती है और फिर भी वो राजा बन जाते हैं, और जब वो राजा बन जाते हैं तो उनकी प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। उनकी प्रजा में भी अकल होती नहीं है और राजा में भी अकल नहीं होती। तो यहाँ पर ये एक अंधेर नगरी एक नाटक है, इसमें भी वही बात बताई गई है कि एक राजा है जो बुद्धिजीवी प्राणी नहीं है, जिसके अंदर राजा बनने की योग्यता नहीं है। तो जैसे राजा वैसी प्रजा भी उसी प्रकार की है कि उनके अंदर भी कोई योग्यता नहीं है बिल्कुल, और ना ही राजा के अंदर कोई योग्यता है। तो कोई भी चीज़ बेचते तो सब चीज़ों का एक ही भाव होता है। यह इस अंधेर नगरी नाटक में बताया गया है कि कैसी प्रजा है और कैसे राजा हैं। जब हम इस नाटक को, जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस प्रकार की अंधेर नगरी है। राजा अयोग्य हो तो भी उसे कोई कुछ नहीं कह सकता, सभी को उसकी बात माननी पड़ती है, और राज्य के लिए आगे चलकर इसके परिणाम बड़े दुखदायी होते हैं। राजा सही नहीं तो उसका परिणाम भी बहुत दुखदायी होता है। समझदार लोगों का मानना है कि ऐसे राज्य में रहना भी खतरे से खाली नहीं, कि जो राजा बनने योग्य नहीं है उस राज्य में अगर हम रहेंगे तो हमें भी वहाँ पर रहने से खतरा होगा। हम इसमें देखेंगे पहला दृश्य अर्थात पहला प्रथम चरण। तो इसमें आते हैं एक गुरुजी होते हैं जिनको महंत कहते हैं, और वो गुरुजी हैं, उनके 2 चेले हैं जिनका नाम है नारायण दास और गोवर्धन दास। दोनों ही उनके चेले हैं, किसके? महंत के। महंत अर्थात गुरुजी। तो शहर के बाहर अर्थात अंधेरी नगरी जो है उसके बाहर आकर, शहर के बाहर आकर सड़क पर खड़े होकर महंत जी कह रहे हैं कि बच्चा नारायण, यह नगर तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अगर यहाँ हमें कुछ भिक्षा मिल जाए, मांगने के लिए अगर हमें कुछ भिक्षा मिल जाए तो हम भगवान को थोड़ा सा भोग चढ़ा देंगे। भोग मतलब थोड़ा भगवान को चढ़ाकर बाकी का बचेगा वो खुद खाएंगे। तो बोलते हैं कि महंत जी कह रहे हैं नारायण दास से, अपने चेले से, कि यह नगर तो मुझे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर तो ऐसे बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बहुत अच्छा है। अगर भिक्षा भी हमें अच्छी मिले तो हम भगवान को कुछ भोग लगा देंगे। तो उनके जो चेले होते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं नारायण दास, वे कहते हैं हाँ गुरुजी, मुझे भी लग रहा है ये नगर बहुत सुंदर है, अगर भिक्षा भी सुंदर मिल जाए तो हमें बहुत मज़ा आ जाएगा। तो महंत जी भी खुश हो जाते हैं, अर्थात गुरुजी भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम दोनों को कहाँ कहाँ जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। गोवर्धन दास को कहते हैं कि तुम पश्चिम की ओर चले जाओ और
नारायण दास जी को कहते हैं कि तुम पूर्व की ओर चले जाओ, अलग अलग दिशा में दोनों जन चले जाओ कि एक दिशा में तुम भिक्षा मांग लाओ और एक दिशा में तुम जाकर भिक्षा मांग लाओ। इस तरह से वो दोनों अपने चेलों को अलग अलग दिशा के लिए भेज देते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा दृश्य। दूसरे दृश्य में क्या होता है कि जहाँ पर मार्केट लगती है, बाजार लगता है, वहाँ पर महंत जी के चेले गोवर्धन दास पहुँचते हैं। तो गोवर्धन दास उस मार्केट में, उस बाजार में पहुँचते हैं। तो जाकर वो एक किराने की दुकान, बनिए अर्थात होता है किराने की दुकान, तो किराने की दुकान पर जाकर गोवर्धन दास कहते हैं कि भैया आटा क्या भाव है? तो बनिया कहता है टके सेर। टके सेर का मतलब होता है 1 पैसा में 1 किलो, 1 पैसा में 1 किलो। तब तो आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, तब यहाँ पर इस तरह का 1 पैसे में 1 किलो उस समय चलता था। 1 पैसा तो आपने देखा भी नहीं होगा, जो 10 या 5 से भी छोटा होता। तो 1 पैसे में 1 किलो। तो गोवर्धन दास तो खुश हो गए सुनकर। तो उन्होंने दूसरा फिर पूछा कि अच्छा भैया चावल क्या भाव है? तो फिर से बनिया कहता है टके सेर। फिर गोवर्धन दास पूछते हैं कि भैया चीनी क्या भाव है? तो फिर से बनिया बोलता है टके सेर। जब गोवर्धन दास को विश्वास नहीं होता तो क्या करता है कि वो एक कुंजड़ियों के पास जाकर बोलता है। कुंजड़िया अर्थात जो साग सब्जी बेचती है उसे कहते हैं कुंजड़िन, ठीक है। तो कुंजड़िन के पास जाकर बोलता है कि भाई भाजी क्या भाव है? तो उसने कहा बाबा जी टके सेर। उसने भी वही उत्तर दिया टके सेर। गोवर्धन दास जब भाजी टके सेर, वाह बड़ा आनंद आ गया, यहाँ सभी चीज़ टके सेर। उन्हें विश्वास नहीं, पर उन्होंने फिर उससे पूछा कि सब कुछ टके सेर ही, यहाँ पर हर चीज़ टके सेर मिलती है। हलवाई के पास आकर बोलता है अरे भाई हलवाई भाई मिठाई किस भाव दी है? तो हलवाई भी बोलता है टके सेर। वाह वाह बड़ा आनंद आ गया। गोवर्धन दास जब ये सब सुनते हैं बार बार टके सेर तो बड़े खुश हो जाते हैं कि कितनी भी महंगी चीज़ सब टके सेर मिल रही है। चाहे साग भाजी लो, चाहे मिठाई लो, कुछ भी लो, सब टके सेर मिल रही है। तो बहुत आनंदित हो जाता, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हलवाई के पास जाता, फिर हलवाई से बोलता। तो हलवाई कहता हाँ बाबा जी यहाँ पर जो भी आप खरीदोगे सभी आपको टके सेर ही मिलेगी। गोवर्धन दास कहते हैं क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? हलवाई कहता है इस जगह का नाम अंधेर नगरी है। तो गोवर्धन दास वाह वाह अंधेर नगरी तो बहुत अच्छी है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, जो भी हो सब कुछ टके सेर मिल रहा है। हलवाई तो बाबा कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो। गोवर्धन दास बच्चा ठीक है, तो तुम क्या करो मेरे लिए 3.5 सेर मिठाई दे दो। तो इस तरह से वो हलवाई उसे मिठाई बाबा जी को दे देते हैं। तीसरा दृश्य देखेंगे। तीसरे दृश्य में क्या हुआ कि जंगल में जब महंत ने एक और नारायण जी को भेजा था, नारायण दास को भेजा था और दूसरी ओर गोवर्धन दास को भेजा था। तो तीसरे दृश्य में तीनों लोग मिलते हैं। तो महंत जी अर्थात गुरु जी कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास भिक्षा में क्या लेकर आए तुम? गठरी तो तुम जो गठरी लेकर गए तो वो तो बड़ी भारी मालूम हो रही है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें आज भिक्षा बहुत सारी मिल गई है। गोवर्धन दास जी कहते हैं कि गुरुजी महाराज यहाँ मुझे जब मैंने भिक्षा मांगी तो मुझे 7 पैसे भिक्षा में मिल गए थे, भीख में मिल गए थे। उसी से मैं 3.5 सेर मिठाई ले आया हूँ। महंत कहते हैं बच्चा ये कौन सी नगरी है? तो गोवर्धन दास जी कहते हैं कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। अर्थात अंधेरी नगरी है ये और चौपट राजा में कोई योग्यता नहीं है। टके सेर भाजी वो 2 पैसों में या 1 पैसे में 1 किलो भाजी मिल जाती है, सब्जी भाजी, और उतने ही पैसे में खाजा अर्थात मिठाइयाँ मिल जाती है। तो महंत कहते हैं, गुरुजी कहते हैं तो बच्चा ऐसी नगरी में हमें कभी रहना नहीं चाहिए कि जहाँ पर हर चीज़ चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, सभी का मोल एक जैसा हो। तो ऐसी जगह पे हमें रुकना
नहीं चाहिए। तो गोवर्धन दास कहते, गुरुजी ऐसा संसार में कोई भी देश नहीं है कि जहाँ पर 2 पैसे में इतनी सारी चीज़ अर्थात पेट भर के चीज़ खाने को मिल जाए। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, अब मैं इस नगरी में ही रहूँगा। महंत कहते हैं, देखो बच्चा, पीछे से ऐसी जगह पर आप रहोगे तो पीछे से सिर्फ पछताने के सिवा हमें और कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं तो यहाँ पर 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहता। मेरी बात मानो, तुम भी यहाँ से चलो, नहीं तो यहाँ पर बहुत पछताओगे। तो भी गोवर्धन दास उनकी बात मानता नहीं है। तो महंत जी, गुरु जी जब वहाँ से जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, जब संकट पड़े तब तुम देखना मुझे ही याद करोगे। ऐसा कहकर महंत जी नारायण, जो दूसरा दास होता है, जो दूसरा उनका चेला होता है, उसके साथ वो उस नगरी से चले जाते हैं। और गोवर्धन दास वहीं बैठकर, जो मिठाई खरीद के लाए थे, वहीं बैठकर वो मिठाई खाने लगते हैं। चौथा दृश्य देखेंगे हम कि राजा के महल में, राजसभा में राजा, मंत्री और नौकर सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। और अचानक एक व्यक्ति आता है। दुहाई है महाराज, दुहाई है। दुहाई का अर्थ है विनती है, महाराज आपसे विनती है। राजा बोले, क्या हुआ, क्या बात है? तो फरियादी अर्थात जो फरियाद करने आता है उसे कहा गया है फरियादी। कि फरियादी जो करने आता है वो कहता है कि महाराज, जो कल्लू बनिया है, एक नाम है एक व्यक्ति का, कि कल्लू बनिया है जिसकी दीवार गिर पड़ी और मेरी बकरी जो थी उसकी दीवार के नीचे दब के मर गई है। तो महाराज दुहाई है, मुझे न्याय दिलाइए। दुहाई अर्थात विनती है आपसे महाराज कि मुझे न्याय दिलाइए। राजा ने कहा, अच्छा जाओ कल्लू बनिया को पकड़कर लाओ। तो नौकर दौड़कर जाता है और कल्लू बनिया को पकड़कर लाता है। राजा कहते हैं, क्यों बनिया, इसकी बकरी कैसे दब गई? कल्लू कहता है कि महाराज, इसमें मेरा क्या दोष है? जो कारीगर ने दीवार बनवाई थी, जो इस कारीगर ने दीवार बनाई है उसका दोष है, तो मेरा क्या दोष है? तो राजा कहता, अच्छा कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ के लाओ। तो कल्लू को छोड़ दिया जाता है और नौकर कारीगर को पकड़कर लाता है। तो राजा कारीगर से कहते हैं, क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? जो चूने वाला है उसने चूना खराब बनाया होगा, इसी वजह से दीवार गिर गई है, इसमें मेरी क्या गलती है? तो राजा कहता है, अच्छा इसे छोड़ दो और चूने वाले को बुलाओ। तो चूने वाले को नौकर पकड़कर लाता है। राजा, क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों बनाया? अब चूने वाला बोलता है कि महाराज, इसमें मेरा क्या दोष? जो भिस्ती है, जो पानी को डालने का काम करता है, जो भिस्ती, उसने पानी उसमें ज़्यादा डाल दिया और उसकी वजह से चूना कमज़ोर हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है महाराज? तो महाराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और भिस्ती को बुलाओ। भिस्ती को फिर से नौकर बुलाकर लाता है। राजा, क्यों भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार बिल्कुल कमज़ोर बनी और उसकी बकरी दब के मर गई? भिस्ती कहता है, महाराज इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा क्या कसूर है? ये तो कसाई ने जो मशक बनाई थी उतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसाई अर्थात जो प्राणियों को काटता है और मशक अर्थात जो चमड़े से बनाया हुआ एक थैला जैसा होता है जिसमें पानी भरकर लाया जाता है। तो भिस्ती कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो आपका गुलाम हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये तो कसाई का कसूर है कि उसने इतने बड़े चमड़े की भिस्ती थैला बना दिया कि जिसमें पानी ज़्यादा आ गया। अब राजा कहता है कि अच्छा कसाई को निकालो और भिस्ती को बुलाकर लाओ। राजा, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरिये ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेच दी कि मशक बड़ी बन गई। अब इस तरह से वो किसके ऊपर, गडरिया अर्थात होता है चरवाहा, जो गाय भैंस बकरी ऐसे चराते हैं उसे कहते हैं गडरिया। तो बोले गडरिया ने मुझे इतनी बड़ी भेड़ बेच दी कि उसकी जो मशक बनाते, जो भेड़िए के ऊपर की खाल होती है उसकी क्या बनाई जाती है, मशक, मतलब चमड़े की तरह बनाई जाती है, उसमें पानी भरा जाता है।
तो बोले गडरिये ने मुझे इतनी बड़ी भेड़ बेच दी कि उसकी चमड़ी इतनी बड़ी, इतनी सारी निकली, इतनी बड़ी निकली कि मसक बहुत बड़ी बन गई राजा। तो राजा जी से कहता है, राजा जी इसमें मेरी क्या गलती है? गडरिये ने मुझे बड़ी बनाकर दे दी, बड़ी भेड़ दे दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? तो कहा ठीक है, अब गडरिये को निकालो और कसाई को निकालो और गडरिये को बुलाओ। तो गडरिया भी इसी तरह से बहस करने लगा कि ये ऐसी बड़ी भेड़ बेची तो मैं इसमें कुछ कर सकता नहीं हूँ। गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी। अब गडरिया भी अपनी सफाई देता है कि इसमें मेरा क्या कसूर है कि वहाँ से जो सामने से कोतवाल साहब अर्थात होता है कि जो राजा महाराजा होते हैं तो उन्हें थाना अध्यक्ष होते हैं जो पुलिस में होते हैं, तो उनके जो अधिकारी तो बोलते हैं जो कोतवाल साहब सामने से आ रहे थे, उनकी सवारी आ रही थी, तो इस कारण मैंने ना छोटी देखी न बड़ी भेड़ देखी और मैंने तुरंत उसको बेच दिया, इसमें मेरा क्या कसूर? राजा कहते अच्छा है, जाओ गडरिया को भी निकालो और कोतवाल को पकड़कर लाओ। अब गडरिया को निकाला जाता है और कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकालने का क्या मतलब था कि गडरिया घबराकर उसने छोटी बड़ी भेड़ देखी नहीं और उसने कोई भी बड़ी वाली भेड़ बेच दी। तुमने इतनी शानदार सवारी निकालने का क्या मतलब था? तो कोतवाल साहब कहते कि महाराज मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए निकला था। तो इतने में जो पास में मंत्री बैठते हो क्या बोलते, नहीं आप ही हो। कोतवाल साहब को कहते हैं कि आप ही हो। इस तरह से उसे उसी के ऊपर नाम रख दिया जाता है। तो राजा कहते हैं हाँ ये यही है, इसकी सवारी इतनी शानदार निकली क्यों? इसकी सवारी ना निकली होती तो उसकी बकरी ना मरी होती। तो जाओ, इतनी धूमधाम से सवारी निकालने का परिणाम है कि उसकी बकरी मर गई थी। तो कोतवाल साहब को कहते हैं महाराज ऐसा मत करो, ऐसा अन्याय मत करो। राजा कहते कुछ नहीं सुनना है, कोई महाराज नहीं, ले जाओ कोतवाल साहब को और उसे फांसी पर चढ़ा दो। कोतवाल को पकड़कर ले जाया जाता है। पांचवा दृश्य देखेंगे कि गोवर्धन दास एक जंगल में बैठे बैठे अपनी मिठाई खा रहे थे और गोवर्धन दास सोच रहे थे कि गुरुजी ने क्यों मुझे नाहक ही मना किया, नाहक अर्थात व्यर्थ में मना किया। कितना अच्छा देश है कि यहाँ पर बहुत बुरा है, पता नहीं उन्हें क्या बुराई दिखाई दी। इतना अच्छा तो है कि जो सब कुछ टके सेर मिल रहा है, मुझे तो यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे कहाँ यहाँ राजकाज में मैं हूँ जो मुझे कोई डर है या कोई मुझे पकड़ कर ले जाएगा। मैं तो एक साधु हूँ तो मुझे तो कोई पकड़ेगा भी नहीं और मैं पेट भरकर यहाँ पर खूब टके सेर में खाऊंगा। तब तक ये मन में सोच ही रहे थे कि तब तक 4 सिपाही चारों ओर से आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही कहता है चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज तुझे मज़ा चखाएंगे। गोवर्धन दास घबरा जाते हैं और कहते हैं क्यों, ये क्या आफत है? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे इस तरह से पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ कि तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मेरी गलती क्या है? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हो गए ना इसलिए आपको फांसी लगेगी। तो वो एकदम डर जाता है, अरे भाई हम मोटे हैं, मोटे से फांसी का क्या ताल्लुक, मोटे हैं तो क्या हुआ? गोवर्धन दास कहते हैं मोटे होने से फांसी लगेगी, ये कहाँ का न्याय है? अरे मैं तो साधु आदमी हूँ, मेरे साथ इस तरह से हंसी मजाक मत करो। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि हम आपसे मजाक कर रहे हैं कि आपको फांसी पर चढ़ा रहे हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो तुम्हें घसीट कर यहाँ से लेकर जाया जाएगा। गोवर्धन दास बहुत डर जाते हैं और बार बार कहते हैं कि मैं साधु आदमी हूँ, मुझे बिना गलती के फांसी पर मत चढ़ाओ, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? इस तरह से वो बार बार बोलते हैं। तो पहला सिपाही कहता है कि कल हमको राजा की तरफ से हुक्म मिला था कि कोतवाल साहब को फांसी पर चढ़ाना है, लेकिन जो हमने फांसी का फंदा बनाया था वो बहुत ही मोटा है और कोतवाल साहब की जो गर्दन है वो बहुत ही पतली है, तो पतली होने के कारण वो फांसी उनके गले में सूट नहीं हो पा रही है, बराबर नहीं बैठ रही है। इसीलिए हम लोगों ने राजा से अर्ज किया कि कोई मोटे व्यक्ति को पकड़कर लाया जाए। तो राजा ने हमें हुक्म दिया है कि कोई मोटे व्यक्ति को पकड़ कर लाओ जिससे इस फांसी का फंदा उसके गले में बराबर बैठ जाए। और इस वजह से जब वो बकरी मर गई है
तो बकरी को न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है। किसी न किसी को तो मरना ही होगा, तभी उस बकरी को न्याय मिलेगा। तो इसलिए हम आपको पकड़कर ले जा रहे हैं। गोवर्धन दास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, मुझे छोड़ दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। इस तरह से वो सिपाही को बार बार कहते हैं छोड़ने के लिए। सिपाही उसे पकड़कर फिर भी ले जाते हैं। अब छठा दृश्य आता है। छठे दृश्य में भी शमशान में गोवर्धन दास को पकड़े हुए सिपाही का प्रवेश। गोवर्धन दास चिल्लाते, हाय बाप रे, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। भाई जरा धर्म का ख्याल रखो, मैं साधु आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो। इस तरह से वो छोड़ने के लिए बार बार विनती करते हैं और छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। हाय, मेरे गुरुजी ने सच ही कहा था कि उसी का फल है। मेरे गुरुजी की अगर मैंने बात मान ली होती तो आज मुझे ये देखना नहीं पड़ता। गुरुजी कहाँ हो आप? गुरुजी, गुरुजी। इस तरह से वो गुरुजी को मन से याद करते हैं और गुरुजी सचमुच उनके पास आ जाते हैं। मैंने कहा था ना बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई? मैंने पहले भी कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। गोवर्धन दास गुरुजी के हाथ को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, गुरुजी, दीवार के नीचे एक बकरी दब गई, जिसका परिणाम मुझे दिया जा रहा है, जिसका फलस्वरूप मुझे कहा जा रहा है कि मुझे इसे फांसी पर चढ़ाना होगा। गुरुजी मुझे बचा लीजिए। अरे गुरुजी कह रहे हैं, अरे बच्चा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये नगरी का जो राजा अयोग्य है तो प्रजा तो उससे भी ज़्यादा गई बीती होगी। तो मुझे पहले से ही पता था कुछ न कुछ यहाँ पर ऐसा उल्टा ही होता होगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन दास जोर जोर से रोने लगता है उनके पैरों को पकड़कर और कहता है, यह उसी का परिणाम है कि मैंने आपकी बात नहीं मानी। फिर जब ज़्यादा रोता है तो महंत अर्थात गुरुजी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो नारायण, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और गुरुजी भौहें चढ़ाकर सिपाही से कहते हैं कि अंतिम बार मुझे अपने शिष्य को कुछ उपदेश देने हैं, तुम जरा दूर हट जाओ, तुम लोगों को यहाँ पास में रहने की ज़रूरत नहीं है। सिपाही कहते हैं, हाँ महाराज, जैसा तुम्हें करना है वो सही है, हम यहाँ से दूर हट जा रहे हैं, तुम उपदेश दो। सिपाही पीछे हट जाते हैं और गुरुजी अपने चेले अर्थात गोवर्धन दास के कानों में कुछ कहते हैं। गुरुजी जब गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं तो दोनों जन फिर क्या करते हैं, तो गुरुजी आज तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे, आज हम ही को फांसी पर चढ़ना है। तो महंत आता है, नहीं बच्चा, हमने इतना आपको समझाया, आप क्यों नहीं समझते? हम बूढ़े हैं, हमें फांसी पर चढ़ने दो। गोवर्धन दास कहता, नहीं, स्वर्ग जाने में बूढ़ा और जवान क्या, आप सिद्ध कीजिए कि आप फांसी पर नहीं चढ़ोगे, मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा, मुझे ही स्वर्ग जाना है। इस तरह से दोनों को लड़ते झगड़ते महंत अर्थात गुरुजी और गोवर्धन दास को लड़ते झगड़ते देखकर सिपाही चकित रह जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो पहला सिपाही कहता है, भाई ये क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब तक राजा, मंत्री और कोतवाल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। राजा कहते हैं, ये क्या गोलमाल हो रहा है, क्यों तुम चढ़ोगे, क्यों तुम चढ़ोगे, इस तरह से क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हो। सिपाही कहता है, महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा और गुरुजी कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। राजा आते हैं और गुरुजी से पूछते हैं कि बाबा जी, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो। तो गुरुजी कहते हैं कि महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में ही जाएगा। तो मंत्री कहता है, तब तो हम भी फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है, हम फांसी पर चढ़ेंगे। तो कोतवाल कहता है कि नहीं, हमारे कारण बकरी मरी है, हमारे कारण दीवार से बकरी गिरकर मरी है, दीवार गिरी है बकरी पर और बकरी मर गई है, तो हम ही लटकेंगे, आपको लटकने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से तो राजा कहता है, चुप हो जाओ सभी लोग, सभी को लड़ने की आवश्यकता नहीं है, चुप रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक राजा जिंदा है तो राजा के स्वर्ग जाने से ही सबका भला होगा, राजा स्वर्ग जाएगा, तुम लोग चुन्नू मुन्नू लोग जो नौकर चाकर लोग हो वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। इसीलिए फांसी का फंदा हमारे लिए बनाओ, हम फांसी पर चढ़ेंगे और हम सीधे स्वर्ग में जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी करो, राजा को
सिपाही फांसी पर चढ़ाते हैं और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार से हमने ये लेसन देखा कि जहाँ का राजा अयोग्य हो वहाँ की प्रजा भी मूर्ख होती है। देखो, राजा को खाली स्वर्ग का एक लालच दिया तो उसे यह ना पता चला कि स्वर्ग में सीधा कोई जाता नहीं है, और वो खुद फांसी पर, अपने ही जाल में वो खुद फांसी पर चढ़ गया। इस तरह से कहते हैं कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अंधेर नगरी अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे हम अंधेर नगरी कह सकते हैं। इसीलिए इससे हमें यह सीख मिलती है कि अनुभव और समझ, व्यक्ति जब अगर कोई ऊंचे पद पर बैठता है, राजा बनता है या कोई अधिकारी बनता है, तो उसके लिए अनुभव और समझ बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद हमें कम पैसों में अगर कुछ मिलता है तो हमें उसकी लालच नहीं करना चाहिए। अगर लालच करेंगे तो उसका परिणाम भी बहुत खराब होता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगा वैसी उसकी प्रजा होगी। इस तरह से हमारा यहाँ लेसन समाप्त होता है। अस्तु, धन्यवाद।